इस संसार में अगर किसी प्रेम को सबसे पवित्र, सबसे निर्मल और सबसे दिव्य कहा जाए तो वो है राधा और श्री कृष्ण का प्रेम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण से भी पहले लोग राधे राधे क्यों कहते हैं? क्यों हर भक्त की जुबान पर सबसे पहले राधा रानी का नाम आता है? क्योंकि राधा केवल एक नाम नहीं है, वो प्रेम की पराकाष्ठा है, वो भक्ति की परिभाषा है, वो आत्मा का परमात्मा से मिलन है। राधा रानी को समझना आसान नहीं है, क्योंकि वो केवल एक चरित्र नहीं है, वो एक अनुभव है। जब कोई सच्चे दिल से राधे राधे कहता है तो उसके अंदर कुछ बदलने लगता है। पहले धीरे धीरे, फिर गहराई से। उसका मन शांत होने लगता है, उसके विचार बदलने लगते हैं और उसका जीवन बदलने लगता है। कहा जाता है कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति है। इसका अर्थ है वो शक्ति जो आनंद देती है, वो शक्ति जो प्रेम देती है, वो शक्ति जो स्वयं भगवान को भी आनंदित करती है। अगर कृष्ण परमात्मा है तो राधा उनकी आत्मा है। उनके बिना कृष्ण अधूरे हैं और यही कारण है कि हर भक्त सबसे पहले राधे का नाम लेता है, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण तक पहुंचना संभव नहीं है। राधा नाम की महिमा, डीप विस्तार। राधा नाम में एक अद्भुत शक्ति है। ये केवल एक शब्द नहीं है, ये एक ऊर्जा है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से राधे राधे जप करता है तो उसके अंदर की नकारात्मकता धीरे धीरे खत्म होने लगती है, उसका मन हल्का होने लगता है और यहीं से शुरू होता है जीवन का परिवर्तन। कई लोग कहते हैं कि हमें शांति नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने कभी सच्चे दिल से राधे नाम को पुकारा ही नहीं। एक बार पूरे विश्वास से बोलकर देखिए, राधे राधे। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा जाग रही है। भक्ति में राधा रानी का महत्व, डीप। भक्ति मार्ग में राधा रानी का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है, क्योंकि जहां भगवान तक पहुंचना कठिन है, वहीं राधा रानी के माध्यम से ये आसान हो जाता है। वो अपने भक्तों की हर भावना को समझती हैं। उन्हें बड़े बड़े पूजा पाठ की जरूरत नहीं, केवल सच्चा दिल चाहिए। अगर आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं तो वो जरूर सुनती हैं। भावनात्मक कनेक्शन, लॉन्ग एंडिंग पार्ट 1। अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं, अगर आपको कहीं भी शांति नहीं मिल रही, तो एक बार सच्चे दिल से बोलिए, राधे राधे। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मन बदल रहा है, आपकी सोच बदल रही है और आपका जीवन बदल रहा है, क्योंकि राधा नाम में ही इतनी शक्ति है। कंक्लूजन एंड एंडिंग स्लाइड। अब आपने राधा रानी की महिमा को जाना, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। राधा रानी इस धरती पर आई कैसे? उनका जन्म कैसे हुआ? और क्यों उन्होंने जन्म के समय अपनी आंखें नहीं खोली? आइए अब चलते हैं अगले भाग की ओर। राधे राधे। जब भी हम राधा रानी का नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक दिव्यता, एक शांति और एक प्रेम का अनुभव होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राधा रानी इस धरती पर आईं कैसे? उनका जन्म कैसे हुआ और उनका स्वरूप इतना अद्भुत क्यों माना जाता है? आज हम इसी रहस्य को गहराई से समझेंगे। राधा रानी का दिव्य जन्म। राधा रानी का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी, ये एक दिव्य अवतरण था। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा रानी का जन्म उत्तर प्रदेश के पवित्र स्थान बरसाना में हुआ। उनके पिता थे वृषभ भानु महाराज और माता थीं कीर्ति देवी। जब राधा रानी का जन्म हुआ तो पूरे बरसाना में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया, जैसे प्रकृति खुद उनका स्वागत कर रही हो। पेड़ पौधे झूमने लगे, पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे और वातावरण में एक अनोखी शांति छा गई। लेकिन उसी समय एक ऐसी बात हुई जिसने सबको चौंका दिया। राधा रानी ने अपनी आंखें नहीं खोली। माता पिता चिंतित हो गए, गांव के लोग परेशान हो गए। सबको लगा कि शायद ये बालिका सामान्य नहीं है, लेकिन उन्हें क्या पता था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। कृष्ण के दर्शन से खुली आंखें। समय बीतता गया। एक दिन नंद बाबा और यशोदा मैया अपने बालक श्री कृष्ण को लेकर वृषभ भानु जी के घर आए। वही क्षण जिसका इंतजार स्वयं राधा रानी कर रही थीं। जैसे ही बालक कृष्ण को राधा रानी के पास लाया गया, अचानक कुछ अद्भुत हुआ। राधा रानी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दीं और पहली बार उन्होंने श्री कृष्ण को देखा।
उस क्षण को शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। ये केवल एक दृश्य नहीं था, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन था। जैसे ही उनकी आंखें खुलीं, पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया, जैसे समय रुक गया हो, जैसे प्रकृति भी उस क्षण को महसूस कर रही हो। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये संकेत था कि राधा और कृष्ण का संबंध इस जन्म का नहीं, अनादिकाल से है। राधा रानी का दिव्य स्वरूप। राधा रानी का स्वरूप इतना अद्भुत बताया गया है कि उसकी तुलना इस संसार की किसी भी सुंदरता से नहीं की जा सकती। उनकी आंखें कमल के फूल जैसी कोमल और गहरी थीं। उनका चेहरा चंद्रमा की तरह शीतल और तेजस्वी था। उनकी मुस्कान में ऐसा आकर्षण था कि स्वयं श्री कृष्ण भी उसमें खो जाते थे। उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलता था, जो आसपास के वातावरण को भी पवित्र कर देता था। जहां भी राधा रानी जाती थीं, वहां शांति और प्रेम का अनुभव होता था। कहा जाता है कि राधा रानी की एक झलक पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। उनका सौंदर्य केवल बाहरी नहीं था, वो अंदर से भी उतनी ही पवित्र थीं। उनके हृदय में केवल प्रेम था, केवल भक्ति थी। राधा रानी लक्ष्मी जी का अवतार। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा रानी को माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, लेकिन ये केवल एक मान्यता नहीं है, इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की शक्ति हैं और श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। इसलिए जब श्री कृष्ण इस धरती पर आए तो उनकी शक्ति भी उनके साथ आई, राधा के रूप में। इसका मतलब ये है कि राधा रानी केवल एक देवी नहीं है, वो स्वयं ईश्वर की शक्ति हैं, उनका प्रेम है, उनका आनंद है। इसलिए राधा और कृष्ण को अलग नहीं किया जा सकता, वो एक ही हैं, दो रूपों में। बचपन की लीलाएं। राधा रानी का बचपन भी बहुत ही अद्भुत था। वो छोटी उम्र से ही श्री कृष्ण की ओर आकर्षित रहती थीं। उनका मन हर समय कृष्ण में ही लगा रहता था। जब वो अपनी सखियों के साथ खेलती थीं, तो उनके खेल में भी कृष्ण का नाम शामिल होता था। कभी वो कृष्ण की बातें करतीं, कभी उनकी बांसुरी की धुन को याद करतीं। उनकी सखियां अक्सर कहती थीं कि राधा तो हर पल कृष्ण में ही खोई रहती हैं। ये कोई साधारण आकर्षण नहीं था, ये आत्मा का संबंध था। बरसाना की महिमा। बरसाना केवल एक गांव नहीं है, ये एक पवित्र धाम है। ये वही स्थान है जहां राधा रानी ने अपनी लीलाएं की, जहां हर गली, हर वृक्ष, हर कण में उनकी उपस्थिति महसूस होती है। आज भी जो व्यक्ति सच्चे मन से बरसाना जाता है, वो एक अलग ही शांति का अनुभव करता है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से बरसाना जाता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। भावनात्मक कनेक्शन। सोचिए, एक ऐसी बालिका जिसने जन्म लेते ही अपनी आंखें बंद रखीं, केवल अपने प्रियतम के दर्शन के लिए। ये प्रेम कितना गहरा होगा। यही कारण है कि राधा रानी का प्रेम इस संसार में सबसे ऊंचा माना जाता है। अब आपने जाना राधा रानी का जन्म और उनका दिव्य स्वरूप, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। असली कहानी अभी बाकी है। राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम, उनकी लीलाएं और उनका विरह। आइए अब चलते हैं उस प्रेम की ओर। राधे राधे। जब भी इस संसार में सच्चे प्रेम की बात होती है, तो एक नाम अपने आप हमारे हृदय में गूंजने लगता है, राधा कृष्ण। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, उनका प्रेम इतना महान क्यों माना जाता है? क्यों कहा जाता है कि ये प्रेम इस संसार का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है? आज हम इसी दिव्य प्रेम को गहराई से महसूस करेंगे। जब राधा रानी और श्री कृष्ण पहली बार मिले, तो वो कोई साधारण मिलन नहीं था। ना कोई परिचय, ना कोई बातचीत। फिर भी दोनों एक दूसरे को पहचान गए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रेम इस जन्म का नहीं था, ये अनादिकाल से चला आ रहा था। जब श्री कृष्ण वृंदावन की गलियों में खेलते थे, तो उनकी बांसुरी की मधुर धुन हर किसी को आकर्षित करती थी। लेकिन राधा रानी के लिए वो धुन कुछ और ही थी, जैसे वो धुन सीधे उनके हृदय को पुकार रही हो। जब भी वो बांसुरी बजती, राधा रानी का मन अपने आप कृष्ण की ओर खिंच जाता। वो सब कुछ छोड़कर उस धुन की ओर चल पड़ती। जब दोनों आमने सामने आते, तो समय जैसे रुक जाता। चारों ओर शांति, प्रेम और दिव्यता फैल जाती। ये केवल आकर्षण नहीं था, ये आत्मा का आह्वान था। इस संसार में अधिकतर प्रेम शरीर, रूप और परिस्थितियों पर आधारित होता है, लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा नहीं था। ये आत्मा का प्रेम था। न समय इसे बदल सकता था, न दूरी इसे कम कर सकती थी। जब कृष्ण वृंदावन में होते,
तो राधा उनके साथ होती, और जब वो मथुरा चले जाते तब भी राधा उनके हृदय में ही रहती। राधा के लिए कृष्ण केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वो उनके प्राण थे, उनकी आत्मा थे। और कृष्ण के लिए भी राधा केवल एक नाम नहीं, बल्कि उनकी शक्ति थी। इसलिए कहा जाता है, जहां कृष्ण है वहां राधा है, और जहां राधा है वहां कृष्ण है। राधा कृष्ण का प्रेम जितना मधुर है, उतना ही गहरा है उनका विरह। जब श्री कृष्ण मथुरा जाने लगे, पूरा वृंदावन रो पड़ा। गोपियां दुखी हो गईं, सखियां उदास हो गईं, लेकिन राधा रानी, उन्होंने कृष्ण को रोका नहीं, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उनका प्रेम पाने का नहीं, समर्पण का था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें दर्द नहीं हुआ। उनका हृदय अंदर से टूट चुका था। हर जगह उन्हें कृष्ण की याद आती थी। हर गली, हर पेड़, हर हवा का झोंका, सब उन्हें कृष्ण की याद दिलाता था। वो अकेली बैठकर उन पलों को याद करती जब कृष्ण उनके साथ थे। यही विरह प्रेम को और गहरा बनाता है। राधा रानी का प्रेम इस संसार का सबसे ऊंचा प्रेम है, क्योंकि उन्होंने कभी कृष्ण से कुछ मांगा ही नहीं, न साथ, न वचन, न कोई वादा। उन्होंने केवल प्रेम किया, बिना शर्त, बिना स्वार्थ। आज के समय में लोग प्रेम में अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन राधा का प्रेम ऐसा नहीं था। उन्होंने केवल ये सोचा, मैं उनसे कितना प्रेम कर सकती हूँ। यही प्रेम की पराकाष्ठा है, जहाँ पाने की इच्छा खत्म हो जाती है और केवल देने की भावना रह जाती है। आपने हमेशा देखा होगा, लोग राधे राधे पहले बोलते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि राधा ही प्रेम है, राधा ही भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन राधा रानी के माध्यम से ये आसान हो जाता है। कहा जाता है कि जो राधा को पा लेता है, वो कृष्ण को अपने आप पा लेता है। अगर आप भी सच्चा प्रेम चाहते हैं, तो राधा रानी की तरह प्रेम करना सीखिए, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। एक बार सच्चे दिल से बोलिए, राधे राधे। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर कुछ बदलने लगा है, क्योंकि राधा नाम में ही इतनी शक्ति है। अब आपने राधा कृष्ण के प्रेम को महसूस किया, लेकिन क्या ये प्रेम केवल भावना तक सीमित है, या इसमें कोई शक्ति भी छिपी है? क्या सच में राधा रानी अपने भक्तों की मदद करती हैं? आइए, अब चलते हैं उस सत्य की ओर, राधा रानी के चमत्कार। राधे राधे। अब तक आपने राधा रानी की महिमा, उनका जन्म और उनका दिव्य प्रेम जाना, लेकिन अब जो आप सुनने वाले हैं, वो केवल कहानी नहीं है। ये विश्वास की शक्ति है, ये भक्ति का अनुभव है, और ये वो सत्य है जो आज भी इस दुनिया में हो रहा है। क्या सच में राधा रानी अपने भक्तों की मदद करती हैं? क्या सच में राधे राधे नाम लेने से जीवन बदल सकता है? आइए, इन सच्ची घटनाओं के माध्यम से इसे समझते हैं। पहला चमत्कार, दुख से मुक्ति। एक छोटा सा गांव था। वहां एक व्यक्ति रहता था जो बहुत ही परेशान था। उसके जीवन में हर तरफ समस्याएं थी, आर्थिक तंगी, परिवार में कलह और मन में अशांति। वो हर दिन सोचता था, अब क्या होगा? एक दिन वो बहुत निराश होकर एक मंदिर के पास बैठ गया। तभी वहां एक संत आए। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, बस एक काम करो, हर दिन राधे राधे बोलो। शुरुआत में उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने धीरे धीरे राधे राधे जप करना शुरू किया। पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके मन में शांति आने लगी, उसका डर कम होने लगा, और धीरे धीरे उसकी समस्याएं भी कम होने लगी। ये कोई जादू नहीं था, ये राधा नाम की शक्ति थी। दूसरा चमत्कार, अदृश्य सहायता। एक महिला थी जो अपने जीवन में बहुत कठिन समय से गुजर रही थी। उसके पास कोई सहारा नहीं था, वो हर दिन रोती थी। एक दिन उसने किसी से सुना, राधा रानी को पुकारो। उसने सच्चे दिल से राधे राधे कहना शुरू किया। एक रात जब वो बहुत परेशान थी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे संभाल रहा हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सहारा दे रही हो। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा, उसे मदद मिलने लगी, रास्ते खुलने लगे, और उसका जीवन फिर से संभल गया। ये राधा रानी की अदृश्य कृपा थी। तीसरा चमत्कार, अंतिम समय में सहारा। एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो अपने जीवन के अंतिम समय में था। उसके पास कोई नहीं था, वो अकेला था, लेकिन उसके होठों पर हमेशा एक ही नाम रहता था, राधे राधे।
जब उसका अंतिम समय आया, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो अकेला नहीं था, जैसे कोई उसके साथ था। यही भक्ति की शक्ति है, चमत्कार का असली रहस्य। अब सवाल ये है, क्या सच में चमत्कार होते हैं या ये केवल हमारी सोच है? सच्चाई ये है, चमत्कार बाहर नहीं होते, चमत्कार हमारे अंदर होते हैं। जब हम सच्चे दिल से राधे राधे जप करते हैं तो हमारा मन बदलता है, हमारी सोच बदलती है और वही बदलाव हमारे जीवन को बदल देता है। यही असली चमत्कार है। क्या हर किसी को चमत्कार मिलता है? बहुत लोग पूछते हैं, हम भी जप करते हैं लेकिन हमें कुछ क्यों नहीं मिलता? इसका उत्तर बहुत सरल है, भक्ति में शर्त नहीं होनी चाहिए। अगर आप जप इसलिए कर रहे हैं कि मुझे कुछ मिल जाए, तो वो सच्ची भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति तब होती है जब आप केवल प्रेम से जप करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के। भावनात्मक कनेक्शन। अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं, अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, अगर आप अंदर से टूट चुके हैं, तो एक बार सच्चे दिल से बोलिए, राधे राधे। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मन बदल रहा है, आपका डर कम हो रहा है और आपका जीवन संभल रहा है, क्योंकि राधा रानी हमेशा अपने भक्तों के साथ होती हैं। अब आपने राधा रानी की महिमा, उनका जन्म, उनका प्रेम और उनके चमत्कार सब कुछ जान लिया, लेकिन असली यात्रा अब शुरू होती है आपके जीवन में। अगर आप सच में इस भक्ति को महसूस करना चाहते हैं, तो आज से राधे राधे का जप शुरू करें और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। जय श्री राधे, राधे राधे। आप देख रहे थे राधा कृष्ण भक्ति दर्शन। ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, राधे राधे।